हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत दिनों से मुझे मैसेजेस भी आए थे और मैं भी सोची थी कुछ यूट्यूब पे करने का, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। सो दिस आइडिया हैज़ बीन इन माई माइंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, विच इज़ लाइक अ रेडियो शो, पॉडकास्ट, समथिंग विच हैज़ म्यूजिक एंड just my random lame conversation. So finally I came up with this idea and I'm calling it a page from Rabia's diary. Instagram पे मैं अक्सर लिखती रहती हूँ। आज आप इसका वीडियो या ऑडियो या पॉडकास्ट वर्जन देखेंगे। सो ये पहला है, मुझे नहीं पता मैं इसे कंटिन्यू करूँगी या नहीं करूँगी, बट इट्स समथिंग लाइक मैं अपने आप को इमेजिन करती हूँ लाइक अ रेडियो जॉकी, लाइक एन आरजे एंड सिटिंग, मैं बात कर रही हूँ माइक पे और फिर मैं साथ में वो म्यूज़िक का कुछ ऊपर नीचे करके कोई गाना भी सुना रही हूँ। बट ऑफ कोर्स वो तो नहीं है। गोइंग फॉरवर्ड शायद मैं कुछ एक अच्छा सा माइक खरीद लूँ। अच्छा, बहुत रैंडम कॉन्वर्सेशन हो रही है, ठीक है। तो आई एम गोना स्टार्ट एंड लेट्स सी इफ़ आई मैनेज टू डू इट एवरी डे और नॉट। मेरे साथ मसला ये है कि जब तक मेरा दिल नहीं चाहे कोई चीज़ करने को, मैं कर नहीं सकती हूँ, चाहे कुछ भी कर लें आप। आई हैव टू डू इट फ्रॉम दिल से। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है दिल से की स्टेटमेंट की कितनी इंपॉर्टेंस है। सो पहली बात ये so I'm gonna be talking about few things in life, generally what's happening around me, and tell you guys some music, show you guys some music. So पहली चीज़ ये, कुछ दिन पहले मैं एवरग्रीन गई थी तो वहाँ पे एक मसला हुआ था जिसमें मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। हमने बोला कि ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। सो जिस बाद में वीडियो तो बना दी, अब 3 दिन बाद ना मुझे उधर ही एवरग्रीन के ऊपर ऑब्जेक्ट है, वहाँ पे मुझे कुछ ज्वेलरी चाहिए थी। मैंने कहा यार अब मैं कैसे जाऊँ ना, उस स्टोर पे जाने के लिए मुझे एवरग्रीन से गुजरना पड़ता है। अच्छा, एक और फ़नी बात बताऊँगी बाद में। सो मैंने कहा यार अब क्या करूँ, उन सब ने वीडियो तो देखी होगी, या अगर नहीं भी देखी और अगर देखी किसी एक ने भी, तो हाउ विल आई गो देयर ना। फिर मैंने मास्क पहना, बालों को ऊपर जूड़ा बनाया, स्कार्फ लिया, ऐसे करके कि कोई मुझे पहचान नहीं सके। मैं एंटर हुई, मैंने इधर उधर नहीं देखा, मैं तेज़ी सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर चली गई। सो जब आप कुछ चीज़ें कर लेते हैं फिर आपको एहसास होता है कि ओह इसके कॉन्सिक्वेंसेज भी कुछ हो सकते हैं। अच्छा, फ़नी बात ये, इंटेलिजेंट राबिया साहिबा इज़ सो इंटेलिजेंट। जमजमा पे ऑब्जेक्ट की एक शॉप है जो मुझे अभी एक हफ्ते पहले पता चला। सो आई डिडंट हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस, आई कुड हैव जस्ट गॉन टू द शॉप एट जमजमा एंड बॉट व्हाट आई वांटेड टू बाय। बट राबिया की ट्यूबलाइट ज़रा देर से जलती है। ओके, सो पहला गाना, आई एम ह्यूज फैन ऑफ ओल्ड पाकिस्तानी सॉन्ग्स एंड बॉलीवुड सॉन्ग्स। सो ये अमिताभ और रेखा का गाना है। आई लव बोथ ऑफ देम। आई थिंक आप लोग सब ने ये गाना सुना हुआ होगा ना। सो जब मैं ऑफिस में गाने सुन रही होती हूँ तो सारे मेरे जो इंटर्न्स और जो यंग लोग हैं ना, दे लाइक आप कितने दुखी गाने सुन रही होती हैं। तो जस्ट टू स्टार्ट मैंने सोचा यार मैं इतना दुखी गाना नहीं सुनती, मैं थोड़ा सा ऐसा गाना सुनती हूँ जो सब ने सुना हुआ हो। अब लगेगा ही नहीं जब मुझे स्टार्ट चाहिए तो। सो फ्लड्स आए हुए। अच्छा, बंद क्यों कर दिया मैंने, आज थोड़े से मैं कंफ्यूज हूँ, पहली वीडियो में आहिस्ता आहिस्ता सी हो जाएगा। सो फ्लड्स आए हुए और फ्लड्स पे हो रही ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स। मैं जो बात करना चाहती हूँ इट्स अबाउट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जब भी फ्लड्स आते हैं या पहले ज़लज़ला भी आया था या कुछ भी हुआ था, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग बच्चों और लड़कियों की बहुत ज़्यादा होती है। सो हम क्या कर सकते हैं, हम जो एक चीज़ मेरे जहन में आती है, जो शहरों में लोग रहते हैं, अगर आपके पास अब लोग लेकर आ रहे हैं बच्चों को, औरतों को, लड़कियों को कि इसको रख लें ये काम करेगी, ये बच्चा है ये काम करेगा, प्लीज़ डू सम इन्वेस्टिगेशन। कुछ देखिए, मालूम कीजिए कि वो कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा रिसर्च कर लें। ऐसे किसी को ना आप लोग पकड़ लें। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से द सेकंड थिंग, बिकॉज आई नो हम कोई अथॉरिटी नहीं है, हम जाके इस चीज़ को रोक नहीं सकते। कोई अथॉरिटीज़ पता नहीं देख भी रही है नहीं देख रही, बट आई डू नो एंड आई रेड स्टोरीज एंड आई रेड बुक्स ऑन द फैक्ट कि बहुत ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है और हो रही होगी। दिस इज़ एन सॉरी टू से एन आइडियल अपॉर्चुनिटी फॉर देम। तो हम जो अपना पार्ट कर सकते हैं वो ये कि अगर हम ह्यूमैनिटेरियन वर्क में इन्वॉल्व हैं, हम उन एरियाज़ पे हैं, तो वी शुड कीप एन आई। और अगर हम शहरों में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, जो आसपास के एरिया के हैं उन जगहों से, और कोई आपके पास लेकर आ रहा है, थोड़ा सा प्लीज़ चेक कीजिए। कोई अगर आपको सस्पिशियस बात रखती है उसको रिपोर्ट करें, या उस बच्ची या बच्चे को अपने पास रख के कुछ डू समथिंग, यू नो। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द सेकेंड सॉन्ग, सजाद अली। ओह, कौन नहीं जानता सजाद अली को। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ सजाद अली। अभी रिसेंटली भी उनका एक गाना आया था और ये वाला बहुत पुराना गाना है, इधर साल तो दिया हुआ नहीं, लेकिन बहुत अच्छा है ये। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड दिस। हमारे और तुम्हारे रास्ते
मगर दुनिया पुरानी है, न तुम समझे न हम समझे। ये एक ऐसी कहानी है, न तुम समझे न हम समझे। Hey guys, welcome back to my welcome back. This is what happens. अब मैं सोची हूँ इसको ऐसे ही जाने दूँ. Okay, welcome back to the second part of my video. What is the second part? Okay, welcome back to the second part of my video. So थोड़ा मैं आज कंफ्यूज हूँ क्योंकि वो आइडिया तो है बट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा सा आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि व्हाट आई रियली वांट दिया उसने. अच्छा जी, द थर्ड थिंग दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट वाज हम अवार्ड्स. हम अवार्ड्स हो रहे हैं इस वक्त, या पता नहीं जब तक ये वीडियो जाएगी हो चुके होंगे. तो लोग बहुत ज़्यादा बैशिंग आ रही है आर्टिस्ट पे और लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न है. मैं डबल माइंडेड हूँ, मुझे 100% श्योर नहीं है. अब फाइनली हम पे अब आ रहा है कि उन्होंने एक फंड रेजिंग डिनर भी किया है और 50% ऑफ द प्रोसीड्स विल गो टू फ्लड. सो आई थिंक दो चीज़ें, एक तो ये कि ये बात पहले अनाउंस करनी चाहिए थी ताकि लोग इतने जज्बाती नहीं होते कि बाहर के मुल्कों से लोग आ रहे हैं और हमारे अपने आर्टिस्ट कुछ नहीं कर रहे. तो ये पहले अनाउंस होना चाहिए था, अभी नहीं. ठीक है, नंबर 1. नंबर 2 ये कि हाँ मैं क्या कह रही थी, भूल गई. नंबर 2 मैं ये कह रही थी, आई थिंक लोगों को गुस्सा इस बात पे ज़्यादा है कि कोई भी आर्टिस्ट उन जगहों तक नहीं गया या मेजॉरिटी ऑफ द आर्टिस्ट नहीं गए. अब वो उनके अपने मसले होंगे, मुश्किल होंगी. आई अंडरस्टैंड, मैंने भी जाने की कोशिश की थी, हम भी नहीं कर सके. लेकिन शायद हम शेयर नहीं करते ये चीज़ें, तो इसलिए पब्लिक को पता नहीं चलता कि अगर काम हो रहा है तो क्या काम हो रहा है. तीसरी चीज़ ये कि मे बी आप अवार्ड्स कर रहे थे और सब कुछ हो रहा था, शायद वो जो इतनी जो वीडियोज़ आ रही हैं ना वो थोड़ी सी बहुत से लोगों को इनसेंसिटिव लग रही हैं. तो मे बी वो नहीं अपलोड करनी चाहिए थी. इसको क्वाइटली सोबर तरीके से कर लेते या उसको थोड़ा सा यू कुड हैव ब्रॉट इट डाउन. दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग. अब मैं इस चीज़ के फेवर में शायद 100% नहीं हूँ कि बिल्कुल नहीं करें, बिकॉज मुझे लगता है कि इट्स इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ टू गो ऑन. जैसे मैं आपको बताऊँ, मैं वेरी ऑनेस्टली मैं कुर्ता लेने जा रही थी एंड आई वाज लाइक नहीं राबिया, फ्लड का ज़माना, महंगाई भी बहुत हो गई है और तुम कुर्ता लेने जा रही हो. देन आई वाज लाइक यार, अगर ये मैं कुर्ता नहीं ख़रीदूँगी तो जो फैक्ट्री में लोग हैं उनको पैसे कहाँ से मिलेंगी, फैक्ट्रीज़ कैसे चलेंगी. सो एट द सेम टाइम जहाँ हम हेल्प कर रहे हैं, हमारी इकॉनमी हैज़ टू गो ऑन. सो अगर आप 4,000 का कुर्ता ले रहे हैं तो मे बी 4,000 आप फ्लड्स में भी दें. हमें थोड़ा सा हम सबको अपनी पॉकेट्स में वील हैव टू डिग डीपर एंड डू दिस. यू नो, ये मेरी थॉट्स हैं, मैं गलत भी हो सकती हूँ, सही भी हो सकती हूँ. अगले कुछ दिनों में मेरी ये थॉट्स चेंज भी हो सकती हैं. आप लोगों का क्या ख्याल है? सो हम अवार्ड के साथ भी मुझे लगता है कि बहुत सा पैसा इन्वॉल्व है, ब्रांड्स इन्वॉल्व हैं, बहुत सी स्पॉन्सरशिप्स इन्वॉल्व हैं, एक इंटरनेशनल इमेज है. येस, ये भी इमेज है कि फ्लड्स यहाँ हो रहे हैं और दूसरी तरफ आप लोग इतना बेफिक्री से सब चीज़ें कर रहे हैं, बट एक पॉजिटिव इमेज भी है. सो मे बी दिस कुड हैव हैंडल्ड अ लिटिल बेटर, बट आई थिंक एज ऑफ नाउ मैं इस चीज़ के उसमें नहीं हूँ कि सब चीज़ों को बंद कर दें. हाँ, एक रिस्पेक्ट और एक ख़याल, एक एहसास के साथ हमें हर चीज़ करनी चाहिए फॉर द जो लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं उनके साथ. तो ये एक छोटा सा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था. आई डोंट नो आई एम राइट और रॉन्ग. एंड नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट सॉन्ग. अच्छा जी, ये गाना मैंने बहुत बाद में सुना, लोगों ने बहुत पहले सुना हुआ था, मैंने बहुत बाद में सुना. सो सब लोग मुझे ऑफिस में कहते हैं आपने अभी तक नहीं सुना, अभी तक नहीं सुना. मैं आपको हिंट देती हूँ, इट हैज़ समथिंग टू डू विद दिस. अगर आप लोग जब तक मैं नेक्स्ट 5 सेकंड में 10 सेकंड में बात करूँ, और मे बी आई कैन डू दिस सॉन्ग द लास्ट. हाँ अच्छा, लास्ट सॉन्ग कौन सा है हमारा, मैं आपको ये हिंट दे रही हूँ. आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं कि कैन यू गाइस गेस के विच इज़ गोइंग टू बी द लास्ट सॉन्ग, और मैं लास्ट सॉन्ग को पहले ले आती हूँ. सो ये गाना जो है, अच्छा प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा मेरी वीडियो. मैंने अच्छी बात आप लोगों को बतानी है, एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को ज़्यादा अच्छी बात नहीं है. ओके, सो ये गाना एक ड्रामे का OST है. उस ड्रामे ने हम सबको बहुत बहुत पकड़ के रखा हुआ है. वो ड्रामा एंड होने वाला है एंड हम सब बहुत थोड़े से सैड हैं, क्योंकि चाहे हम उसकी बैशिंग कर रहे थे, चाहे हम उस पर क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग हाला एंड हमजा एवरी वीक. सो ये उसका OST है विच आई जस्ट लव. तो जब मैं गाना ढूंढ रही हूँ तो मिलता नहीं. आपको पता है ये अमानत अली और यशाल ने गाया है और इसको नवीद नशाद ने कंपोज किया है. फॉर ऑल द पीपल हु डोंट नो, आई नो थोड़ा सा मैं लेम हो रही हूँ, बट आई फिगर आउट हाउ टू डू दिस नेक्स्ट टाइम. एंड दिस पार्ट इज़ माई फेवरेट. ये वाला अभी जाएगा.
ये इश्क तुम न करना, ये रोक ही लगाए, दफन खुद करे फिर सोच भी मनाए. So this was my favorite part. Now we come towards the end of the video for all those people जो समझे इतना बोल रही है ख़त्म होने वाला भाई. वैसे अगर बहुत ज़्यादा बोलता हुआ लग रहा था आपको मेरा ये चीज़ तो मत सुनिए. खैर दुआ. दो चीज़ें मैं कहना चाहती हूँ. नंबर 1, जब मैं मेरी एक दोस्त है वो बाहर रहती है तो मुझे हमेशा कहती थी तुम इतनी लकी हो, तुम पाकिस्तान में रहती हो, तुम्हारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं लोगों की हेल्प करने की, सदका देने की. और मैं कहती थी यार क्या, फिर वो मुझे आइडियाज़ देती थी. तो सदका ज़रूरी नहीं है या हेल्प ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े लेवल पे करें. आप ये भी कर सकते हैं कि एक बिस्किट का पैकेट आज निकलते हुए किसी चौकीदार को दे दें ऑफिस के करीब, आपके कॉलेज में जो है एक जूस का पैकेट दे दें, कुछ भी दे दें. मैं जो बेगर्स होते हैं उनको देने में बिलीव नहीं करती, बिकॉज मुझे लगता है वो माफिया है. उस पर मैं एक और उस पर बात करूँगी, ठीक है. अच्छा मुझे आइडियाज़ आ रहे हैं. आई थिंक मे बी आई कैन डू इट, यू नो, दिस सेगमेंट. मैं दुआ के बारे में बात करना चाहती हूँ. अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा कि दुआ जो है वो एक इबादत की तरह है. जब भी आप दुआ करते हैं आप अल्लाह की इबादत कर रहे होते हैं, क्योंकि दुआ आपको अल्लाह के करीब ले आती है और इबादत आपको अल्लाह के करीब ले आती है और इसका सवाब भी मिलता है. दुआ मांगने से अल्लाह खुश होता है क्योंकि अल्लाह को अच्छा लगता है कि आप उससे मांगिए. तो एक ये मुझे दुआ के बारे में बड़ी अच्छी चीज़ लगी. और दूसरी मैंने यही पढ़ी जो मेरा मंत्रा भी है ज़िंदगी में कि चाहे कुछ भी हो जाए, माई अल्टीमेट सोल्यूशन इज़ दुआ. मतलब इतना भी है कि ये रिंग घुस भी नहीं रही ना तो अल्लाह ताला प्लीज़ ये घुस जाए, यू नो, ये पेन जो है वो गिर गया है, उठाना है तो अल्लाह ताला प्लीज़ हेल्प मी पिक अप दिस पेन. इतना दुआ पे आपका होना चाहिए. दुआ इज़ योर गो टू थिंग फॉर एवरीथिंग. मुझे बहुत से लोग मैसेज करते हैं हम ये क्या करें, हम वो क्या करें. जो भी आपको चाहिए सबसे पहले आप दुआ मांगिए और ये मत सोचिए कि अरे इसकी दुआ मैं कैसे मांगूँ. अगर आपका बहुत से लोग ये कहते हैं हम अल्लाह से नाउमीद हो गए हैं, या आपके जहन में होता है, आप ये भी दुआ अल्लाह से मांगें कि ए अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं तुझसे हमेशा अच्छी उम्मीद रखूँ. सो फॉर मी दुआ इज़ लाइक द की टू एवरीथिंग इन लाइफ, द की टू ऑल योर प्रॉब्लम्स. जो भी है सबसे पहले दुआ मांगिए. सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर. आप लोग मुझे बताइएगा डिड यू गाइस गेस कि मैंने कौन सा गाना है जो मैं लास्ट गाना सुनाऊंगी. सो आप लोग मुझे बताइएगा ये सेगमेंट आप लोगों को कैसा लगा और शुड आई मेक मोर वीडियोज़ लाइक दिस. मैं रोज़ नहीं बनाऊंगी, मेरा ख्याल है कि मैं हफ्ते में एक दफ़ा बनाऊंगी. और अगर मेरा दिल चाहा तो मैं वैसे भी चाया क्या होता है अगर मेरा दिल चाहा तो मैं वैसे भी कर लूँगी, बता दूँगी. मुझे नहीं पता था कि मैं कभी पोइट्री लिख सकती हूँ. अभी मैंने रिसेंटली एक पोइट्री लिखी एंड लिटरली 5 मिनट्स में लिखी. आई वाज सो एक्साइटेड, आई वाज सो हैप्पी. और मैंने उसको पोस्ट किया अपनी इंस्टाग्राम पे. ये वाला ड्रेस ही पहना हुआ है इसके नीचे. बाय द वे दिस इज़ फ्रॉम ईगो, उनकी बोहो कलेक्शन में से था एंड आई लव्ड इट. मैंने इसको देखा और मुझे ये वो चीज़ होती है ना कि पहली नज़र में आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है. ये मेरे साथ वैसा हुआ. साइज़ मुझे वो नहीं मिल सका जो मुझे चाहिए था, बट चलें आई एम ओके. सो व्हाट वाज आई सेइंग. हाँ अच्छा, फिर मैंने पोइट्री लिख दी तो किसी ने मुझे नीचे कहा कि ये आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि पोइट्री का जो आपकी जो भी आपने लिखा है उसका एंड अपलिफ्टिंग होगा, पॉजिटिव होगा. मैंने कहा ये भी बात सही है, क्योंकि पता नहीं बस वो मेरे जहन में आ गया था. तुम तो एक ख़याल हो, तुम तो एक ख्वाब हो. तो मैं सारी जो भी कुछ लिख रही होती हूँ मैं उसी से कनेक्ट करती हूँ. तो मैंने उसको भी ये लिखा था कि हाँ लाइक यू नो ये चीज़ अच्छी, बट देन आई सेड ओ बट ये तो एक ख़याल है, ये तो एक ख्वाब है. तो उन्होंने जब लिखा उन जो भी वो है तो फिर मैंने जाके उसको चेंज किया और मैंने उसको लिखा कि हाँ बट दिल तो पागल है और उसने उस ख़याल को, उस ख्वाब को दुआ में बदल दिया है. इस उम्मीद नामुमकिन को मुमकिन बनाने की उम्मीद के साथ. ना अब वो ख़याल है, ना अब वो ख्वाब है, अब वो सिर्फ एक दुआ है. वाह 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 वाह. आई वाज लाइक वाह मैंने कितना अच्छा लिखा है. आई एम सॉरी, आई एम लेम, बट आई वाज रियली. देखिए जब आपने ये जब चीज़ें की भी नहीं हो ना और फिर आप ये कर लें, जब आप दूसरे लोगों को एडमायर करें कि यार कितने अच्छे डायलॉग्स लिखते हैं, कितने अच्छा लिखते हैं, और फिर जब आप खुद ये कर लें कभी कभी, आई नो इट्स नॉट द बेस्ट बट स्टिल, तब आपको एक बड़ी खुशी महसूस होती है कि यार ये आप कर सकते थे. तो जब मैंने कमेंट पढ़ा विदिन 2 मिनट्स मैंने उसको चेंज भी कर दिया. आई वाज लाइक यार सॉरी मैं गाना रेडी कर रही थी तो मैंने यार राबिया आपके अंदर ये पोटेंशियल है, आप कर सकती हैं. यस. तो आई थिंक मेरी बहुत रैंडम लंबी बातें हो गई हैं. हमजा मेरे सामने बैठे, हम मुस्कुरा रहे हैं. हमजा सही है, वीडियो सही है. हाँ सही है. हमजा ने अप्रूव कर दिया बिकॉज हमजा इज नो चॉइस बट टू से यस. ओके जी, लास्ट सॉन्ग ऑफ द वीडियो. देखूं कुदरत के नज़ारे, मुश्किलों में है ये दिल मेरा, माना तेरी सूरत की है चांदी
तेरी चांद बालियां है होठों पे ये गालियां, ये तेरी चांद बालियां है होठों पे ये गालियां, सोचने का मौका न दिया, मैं तो तेरे पीछे हो लिया, मैं तो तेरे पीछे हो लिया। वैसे मुझे ना ये गालियों वाला लिरिक्स में जो पार्ट था ना वो नहीं समझ आ रही थी मुझे। अच्छा ऑफिस में सबने सुना था, इन लोगों को पता ही नहीं चल रहा था ये गालियाँ, मैंने लाइक वाकई मैंने ये जी है। सो आई विश उसकी जगह कुछ और कर देते, और मैं गाने की ना काम कोशिश कर रही थी, मुझे लिरिक्स नहीं आते थे। ओके गाइज, आई एम ऑफ नाउ, टेक केयर, और मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।